तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग समझने और सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है। अब सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे और कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं शर्ट की नाप। तो नाप है 26 इंच लंबाई, 35 सीना, 32 पेट, 35.5 हिप, 23 आस्तीन और 17 तीरा। ठीक है। इसी नाप के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे। यहाँ से एक निशान यहाँ लगा देंगे हम 1.25 इंच पर, जो हम यहाँ कंधी को डाउन करेंगे। उस आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 35 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.25। यहाँ पर 8.25 पर हम एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद में अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 26, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में ये लेंगे हम गुनिया फंटी और इन निशानों को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और एक यहाँ पर खींचना है। और एक यहाँ लंबाई के लिए। इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसको हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, एक यहाँ पर लगा देंगे। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे, एक की बनाएंगे काज पट्टी और एक की बनाएंगे हम बटन वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगाए हैं। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और सीधी लाइन खींच देना है इस तरीके से ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर हम इसमें लगाएंगे 15 इंच की। तो यहाँ पर हम इस निशान से इधर लगाएंगे 2.5 इंच पर और इधर भी हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा हमारा 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है हमारा 35 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25। यहाँ पर 8.25 पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे, क्योंकि ये हमारा फिटिंग वाला शर्ट है, बिल्कुल फिटिंग का है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग इसमें देंगे और इस निशान से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर इस तरीके से। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक लाइन खींच लेना है ऐसे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ठीक है। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पेट का निशान। इस लाइन से यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर और इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो पेट हमारा 32 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच।
यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच लूजिंग रख देंगे इस तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं हिप है 35.5, 35.5 का चौथा भाग करेंगे तो आगा 8.25 एक सूत, 8.25 एक सूत पर यह निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग रख देंगे ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद में हमें लेना है ये स्केल और इन निशानों को मिलाना है। जहाँ पर हमारे तीनों निशान ऐसे मिल जाएंगे वहाँ पर हम कर देंगे मार्क। यहाँ पर हम इस तरीके से एक मार्क कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से कर देंगे गोलाई, क्योंकि इसका दामन जो है ओपन है इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ये हमारे फ्रंट की जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा फ्रंट कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के बाद में हम बैक कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे, इस तरीके से बिछा लेंगे और इधर से हमें फोल्ड करना है ऐसे। यहाँ पर कपड़े को हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 इंच पर, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा यानी 9.25 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 9.25 यहाँ पर है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस लाइन से 3.5 इंच इसको हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे और इस तरफ हम लगाएंगे 2.25 इंच पर। यहाँ से हम कर देंगे गोलाई इसकी ऐसे। अब इसके बाद में हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23, इसमें 1 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर 22 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इधर निशान लगाएंगे, इसमें हम कफ लगाएंगे 9 इंच के, तो 9 का हम आधा करेंगे तो आगा 4.5, तो यहाँ पर 4.5 पर एक निशान लगा देंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में हमें लेना है ये स्केल और इस निशान से इस निशान को मिलाना है इस तरीके से और यहाँ पर एक मार्क कर देना है ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे और हल्का सा ऐसे सेव कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमने आस्तीन की कटिंग कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे ऐसे। यहाँ पे हमें करना है गहराई। यहाँ पर गहराई हम करेंगे, गहराई लगभग 1.25 इंच की हमें करना है इस तरीके से। ठीक है। आस्तीन को हम ऐसे पलट देंगे और इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम लगाएंगे चाक पट्टी के लिए निशान।
तो चाक पट्टी के लिए निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 5 इंच पर, यहाँ पर, और इस तरीके से कर देंगे हम कटिंग। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे, पहले हम ऐसे बिल्कुल सिंगल बिछा देंगे इस तरीके से, और इसके बाद में हम इधर से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ में कपड़े को सीने के चौथाई प्लस 2 इंच लगभग फोल्ड कर लेना है। तो सीना है हमारा 35 का चौथाई करेंगे 8.25 और 2 11.25, लगभग 11.25 कपड़े को यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देना है, और यहाँ पर लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा है 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पर एक सिलाई, यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। तो सीने का हम चौथाई करेंगे तो आएगा 8.25, और 1 इंच इसमें हम मिलाएंगे तो यहाँ पर 9.10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर 9.10 पर एक निशान लगा देंगे, और एक यहाँ लगाएंगे 9.10 इंच पर इस तरीके से। अब ये सामने वाला पल्ला लेंगे हम, और इसको हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं ये वाले, बिल्कुल इन निशानों के सामने से हमें बिछाना है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, और इन निशानों को इस तरीके से मिला करके एक जो है लाइन खींच देंगे ऐसे, और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। पहले इसको हम ऐसे सीधा कटिंग कर लेंगे बिल्कुल। इस तरीके से, और इसके बाद में हम इधर से एक बार इसको फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद में तीरे की चौड़ाई हमें रखना है 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। ठीक है, इधर भी हम लगा देंगे एक 5.5 पर, और एक यहाँ 2.25 इंच पर। इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से, एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी ऐसे खींच देंगे। अब इसके बाद में एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और यहाँ से कर देंगे हम गोलाई इस तरीके से। ठीक है, तीरे की लंबाई हम देखेंगे तो लंबाई है 17 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे ऐसे।
यहाँ तीरे को डाउन करेंगे और एक निशान ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेना है और ऐसे हल्का सा सेव कर देना है इसे। ठीक है, ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। एक यहाँ पर कट लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। ये हमारे तीरे की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।